Good morning, student. It is class 8, subject science, chapter 13, sound. Sound means ध्वनि, आवाज. As we know, a sound is produced by vibrating sources in a material medium. जब किसी माध्यम में कोई वस्तु में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तब साउंड प्रोड्यूस होती है. अ मीडियम कैन बी एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड. मीडियम कोई सा भी हो सकता है, गैस, लिक्विड या सॉलिड. एंड अ साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. जो आवाज है वैक्यूम में, जहां हवा ना हो, पानी ना हो, कोई वस्तु ना हो, निर्वात में, वैक्यूम में से नहीं जा सकती. सो अ मीडियम इज नीडेड फॉर अ साउंड. एक आवाज को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ साउंड सच एज अ प्लीजेंट साउंड, सच लाइक म्यूजिक. कुछ अच्छे साउंड होते हैं जो हमारे मन को अच्छे लगते हैं, जैसे म्यूजिक, संगीत. एंड व्हेन इट इज वेरी लाउड साउंड देन इट इज कन्वर्ट्स इनटू नॉइज. जब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो तो वो नॉइज हो जाता है, शोर हो जाता है. इट इज हार्मफुल फॉर आवर ईयर एंड एनवायरमेंट. ये हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे कानों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है. टुडे टॉपिक इज हाउ डू ह्यूमन्स हियर साउंड. मनुष्य किस प्रकार से सुनते हैं. द साउंड दैट वी हियर इज एक्चुअली द वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम अराउंड अस. हमारे सामने अगर घंटा बज रहा है तो घंटे के वाइब्रेशन से, हिलने से हवा में कंपन होता है, हवा फैलती सिकुड़ती है और हमारे कानों तक वह वाइब्रेशन पहुंचता है और हमारे कान उस वाइब्रेशन को ग्रहण करके उसे नसों के द्वारा हमारे माइंड तक पहुंचाते हैं और वह ध्वनि के रूप में, साउंड के रूप में परिवर्तित होकर हमें सुनाई देता है. द ओरिजिन दैट एनेबल अस टू हियर इज द ईयर. जो अंग हमारे सुनने में सहायक है वह हमारे कान हैं. द ईयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. द आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. बाहरी कान, मध्य कान और अंदरूनी कान. जैसे आप देखते हैं, आउटर ईयर इट इज लुक ऑन आवर फेस जस्ट लाइक साइड ऑफ आवर फेस आउट ऑफ द हेड. ये हमारे सिर के बाहरी हिस्से में दिखाई देता है. इट हैज ए राउंड टाइप शेप. इसकी गोल सी शेप होती है. इट कैचेज ऑल साउंड, ऑल वाइब्रेशन एंड सेंड देम इनसाइड. इससे सभी वाइब्रेशन अंदर कान के चले जाते हैं. द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पीना, ईयर कैनल एंड ईयर ड्रम. इसमें जो हमारे कान का बाहरी हिस्सा है इसे पीना कहेंगे और जो बीच की कान की नली है उसे ईयर कैनल कहेंगे. ईयर कैनल के अंदर जो पर्दा होता है, कान का पर्दा कहते हैं, उसे ईयर ड्रम कहेंगे. द पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज विजिबल टू अस इज कॉल्ड पीना. जो हमें भाग दिखाई देता है उसे पीना कहते हैं. द पीना कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड देन डायरेक्ट्स देम टू द ईयर टाइप फ्रॉम वेयर दे स्ट्राइक द ईयर ड्रम. ये सभी साउंड को कलेक्ट करके ईयर कैनल से, कान के नली से होकर ईयर ड्रम तक, कान के पर्दे तक भेजता है. द ईयर ड्रम
vibrates, it is just like a membrane, जैसे ढोल की ऊपर कवर सा लगा रहता है, झिल्ली लगी रहती है, ऐसे ही हमारे कान के अंदर ये कान का पर्दा होता है। It vibrates when sound waves strike it and transmit the sound to the middle ear. इसमें साउंड की वेव्स आकर इससे टकराती हैं और यह मिडिल ईयर तक उस साउंड को भेज देता है। The middle ear consists of 3 closely packed bones. इसमें मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं। One is hammer, second is anvil and third is stirrup. मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड stirrup. These 3 bones are placed in such a way that they start moving when eardrum vibrate. जब eardrum vibrate होता है, कान का पर्दा हिलता है, तो ये भी अपने स्थान पर कंपन करती हैं। They help in magnifying the vibration and send them to the inner ear. ये वाइब्रेट करके उस ध्वनि को अंदरूनी कान में भेजती है। The inner ear consists a long coiled tube called कोचिलिया। इसमें एक लंबी मुड़ी हुई नली होती है जिसे कोचिलिया कहा जाता है। COCHLEA. The inner ear is filled with a fluid and has numerous tiny hairs. इसमें अंदरूनी कान में द्रव भरा रहता है और बारीक बाल होते हैं। When this fluid vibrates, it exhales teeny hairs in the inner ear. जब फ्लूइड वाइब्रेट होता है तो ये अंदर के बालों को कंपन कराता है। These sensitive hair transform the vibration into electric signal. ये वाइब्रेशन सिग्नल में बदल जाता है। This electric signal then travel to the brain via nerve which interpret sound. और ये सिग्नल हमारी नसों के द्वारा हमारे मस्तिष्क में चले जाते हैं। इस प्रकार से हमारा कान हमें ध्वनि सुनाने में सहायक होता है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ईयर। इसलिए हमें अपने कान की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि हमारे कान बहुत वैल्यूबल हैं। हम अपने कानों के बगैर नहीं सुन सकते। If our ear has a wax, अगर हमारे कान में मैल हो जाता है तो हमें किसी डॉक्टर से साफ करवा लेना चाहिए। अपने आप प्रयास नहीं करना चाहिए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग भी हमारे कहते हैं कि कान में कोई नोकीली चीज मत डालें, बिकॉज इट में हर्ट आवर ईयर ड्रम। ये हमारे कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस कान के पर्दे को नुकसान पहुंचेगा तो हम सही तरह से सुनने में सफल नहीं होंगे। सो टेक केयर ऑफ योर ईयर्स एंड योर स्टडीज। अपने कानों का ध्यान रखो। रीड दिस चैप्टर, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए एंड कंप्लीट ऑल योर वर्क। अपना सब वर्क पूरा करिए एंड कम टू स्कूल कैंपस फॉर चेकिंग। स्कूल कैंपस में चेकिंग कराने के लिए भी आइए। अब जल्दी ही आपके स्कूल खुल रहे हैं। सो टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।